रायपुर का रुख कर लेती हूं, मेरे साथ मनोज बघेल हैं। मनोज, रायपुर में अगर वसुंधरा यहां राजस्थान में जाती है तो एक चर्चा ये वहां रेणुका सिंह को लाकर महिला विरोधी वो छवि चस्पा ना हो, वो विपक्ष ना भुना पाए, इसलिए रेणुका सिंह जिनको सीएम दीदी के तौर पर भी कहा गया कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। कौन से नाम इनके साथ साथ और रेस में सबसे आगे कौन? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनाते समय ये कहा जा रहा है कि एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे, क्योंकि यदि राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं दिया जाता है तो महिला मतदाताएं जो है वो लोकसभा चुनाव में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि उधर वसुंधरा राजे सिंधिया को ड्रॉप करने पर छत्तीसगढ़ में किसी महिला नेत्री को मौका दिया जा सकता है सीएम बनने का। चूंकि रेणुका सिंह वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और पुरानी भाजपा नेता हैं, इसलिए पहले भी वो एक मंत्री रह चुके हैं रमन सरकार के पहले कार्यकाल में। तो इन तमाम आधार पर रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे लाया जा रहा है यदि महिला मुख्यमंत्री बनाना है तो। इसके अलावा चूंकि विधानसभा चुनाव में साहू समाज का भरपूर समर्थन भाजपा को मिला है, तो इसलिए जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो भी दौड़ में काफ़ी आगे हैं। इसके अलावा भाजपा में ही कुछ और महिला नेत्री हैं, जैसे गोमती साय हैं जो रायगढ़ की सांसद हैं और जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है, उनका नाम भी चर्चाओं में अचानक आ गया है। इसके अलावा भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लता उसेंडी, जो 2 बार मंत्री रह चुकी हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, वो भी जीत कर आई हैं कोंडागांव से। तो कहीं न कहीं उनका नाम भी, यदि बस्तर इलाके को तवज्जो दी जाती है तो लता उसेंडी का नाम सामने आता है। और यदि सरगुजा, जहां 14 की 14 सीटें भाजपा ने जीती है, तो वहां पर रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे है। तो ये कुल मिलाकर ये देखा जाए, जैसा कि राजीव जी ने कहा कि केवल 2 लोगों को मालूम है और हम सब मिलकर कयास ही लगा रहे हैं संभावनाओं पर और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि लोकसभा चुनाव में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन तीनों राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश में 1 सीट है कांग्रेस के पास, छत्तीसगढ़ में 2 सीट है लोकसभा की। तो यहाँ पर जो है भाजपा के लिए एक अवसर है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें जो है वो भाजपा को दिला दें। तो इसलिए आलाकमान इन तमाम चीज़ों पर विचार करेगा। जिस तरह से महतारी वंदन योजना को चुनाव की जीत का बड़ा कारण माना जा रहा है और आदिवासी सीटों पर जिस तरह से भाजपा ने एक तरफा बढ़त बनाई है, उन सबको देखते हुए मुख्य ये माना जा रहा है कि यहाँ पे या तो कोई आदिवासी चेहरा सीएम होगा या फिर ओबीसी वर्ग से होगा। जी ठीक है मनोज, बने रहिएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि बघेल के खिलाफ, क्योंकि जो अरुण साव का नाम आप ले रहे हैं वो एक उस चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं या फिर महिला मुख्यमंत्री। लेकिन अब मैं गौरव आपके पास आ रही हूँ, आज बैठकें होनी है, ये कौन कौन सी बैठकें